नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आर्ट एंड कल्चर का आभूषण टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम राजस्थान के लोकगीत करेंगे। इस टॉपिक को हम टुकड़ों में डिवाइड करके फिर करेंगे, तो आप क्लास को बस अच्छे से देखते जाना, आपको सारे लोकगीत याद हो जाएंगे। राजस्थान के लोकगीत, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि 3 स्टेटमेंट है वो हमें याद रखने हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है कि ये वाला स्टेटमेंट किसने कहा है। तो लोकगीत से संबंधित 3 स्टेटमेंट है। जनता की भाषा, जनता की भाषा। लोकगीतों को जनता की भाषा किसने कहा है? तो वो कहा है महात्मा गांधी जी। किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि लोकगीतों को जनता की भाषा किसने कहा है? तो किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट हमारा है ये 1 2 किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र। लोकगीतों को किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र किसने कहा है? तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा दिया है देवेंद्र सत्यार्थी ने। किसने कहा है? देवेंद्र सत्यार्थी ने। पहला था हमारा कि जनता की भाषा किसने कहा है लोकगीतों को? महात्मा गांधी जी ने। दूसरा था संस्कृति के मुंह बोले चित्र किसने कहा है? देवेंद्र सत्यार्थी ने। ऐसे याद रख सकते हो आप कि महात्मा गांधी जी है वो जनता की भाषा थे। महात्मा गांधी क्या थे? जनता की भाषा थे। ठीक है। मुंह बोले चित्र देवेंद्र सत्यार्थी। नेक्स्ट है संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला। नेक्स्ट क्या है कि लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला किसने कहा है? तो वो कहा है रविंद्र नाथ टैगोर। किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि जो राजस्थान के लोकगीत है उनसे संबंधित 3 हमारे पास स्टेटमेंट है। पहला क्या है कि लोकगीतों को जनता की भाषा किसने कहा है? तो वो कहा है महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है लोकगीतों को किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र किसने कहा है? देवेंद्र सत्यार्थी ने। थर्ड है कि संस्कृति लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला किसने कहा है? तो वो कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकगीत। तो हमारा फर्स्ट लोकगीत है आंगो मोरिया। फर्स्ट गीत क्या है हमारा? लोकगीत क्या है राजस्थान का? आंगो मोरिया। आंगो मोरिया जो है वो पारिवारिक सुख, पारिवारिक सुख का चित्रण करता है।
राजस्थान के लोकगीत पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला है आंगो मोरिया। आंगो मोरिया गीत क्या है? पारिवारिक सुख का चित्रण। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आंगो मोरिया गीत का संबंध किससे है? पारिवारिक सुख। नेक्स्ट है हमारा अजमो। अजमो अजमो जो लोकगीत है वो गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। अजमो गीत क्या है? गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट गीत है हमारा ओल्यू। नेक्स्ट गीत क्या है हमारा? ओल्यू। ओल्यू किसी की याद में गाया जाता है। ओल्यू गीत कब गाया जाता है? किसी की याद में। आपको सिर्फ गीत का जो संबंध है वो याद रखना है कि आंगो मोरिया गीत कब क्या है? पारिवारिक सुख का चित्रण करता है। अजमो क्या है? गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। ओल्यू क्या है? किसी की याद में गाया जाता है। नेक्स्ट है आंभो। आंभो गीत जो है वो पुत्री की विदाई के समय गाया जाता है। आंभो, ये था आंगो, ये है आंभो। आंभो गीत कब गाया जाता है? पुत्री की विदाई के समय। तो हमने अभी तक 4 लोकगीत पढ़े हैं। फर्स्ट था हमारा आंगो मोरिया जो पारिवारिक सुख का चित्रण करता है। अजमो गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। ओल्यू किसी की याद में गाया जाता है। आंबो जो है वो पुत्री की विदाई के समय गाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मोरिया थाई रे थाई। क्या है? मोरिया थाई रे थाई। ये ग्रासिया जनजाति द्वारा गाया जाता है। दूल्हे की प्रशंसा में ये गीत गाया जाता है। ग्रासिया जनजाति के द्वारा दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाता है। ठीक है। तो मोरिया थाई रे थाई, मोरिया थाई रे थाई कब गाया जाता है? ग्रासिया जनजाति के द्वारा दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाता है। आप इतने लोकगीत को नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा है मोरिया। अभी हमने पढ़ा था मोरिया थाई रे थाई, ये है मोरिया। कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। मोरिया गीत तब गाया जाता है जब किसी लड़की की रिश्ता तय कर दिया है बट अभी उसकी शादी नहीं हुई है, बस सिर्फ रिश्ता किया है। तो लड़की का रिश्ता कर दिया, शादी नहीं हुई, सिर्फ रिश्ता करके छोड़ दिया है, अभी तक शादी नहीं हुई है, तब कौन सा गीत गाया जाता है? मोरिया। इससे पहले पढ़ा था मोरिया थाई रे थाई, वो ग्रासिया जनजाति के द्वारा गाया जाता था। कब? दूल्हे की प्रशंसा में। नेक्स्ट है हमारा जोरावा। जोरावा गीत है वो जैसलमेर में गाया जाता है। और जब पति है वो प्रदेश जाता है व्यापार करने के लिए, तब पत्नी द्वारा ये गाया जाता है। और ये क्या है? एक विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह।
वेदना। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जोरावा गीत कहाँ का है, जैसलमेर का है, और विरह वेदना वाला गीत है। जब पति परदेश जाता है तब पत्नी के द्वारा ये गीत गाया जाता है, जोरावा। नेक्स्ट हमारा आता है फलसड़ा। फलसड़ा जो गीत है वो विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाया जाता है, पर गाया जाता है। तो फलसड़ा कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर जब अतिथि आते हैं तो उनके आगमन पर गाया जाता है। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अतिथि है वो फल जो है वो सड़े हुए लेके आते हैं। अतिथि, ये सिर्फ एक ट्रिक है। अतिथि फल कैसे लेके आते हैं? सड़े हुए। ठीक है, तो आप ये ट्रिक को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ढोला मारू। ढोला मारू गीत है वो सिरोही में गाया जाता है। ढोला मारू कैसा गीत है? प्रेम कथा पे आधारित है। ढोला और मारू की प्रेम कथा पर आधारित गीत है। तो ये कैसा गीत है? तो हम पढ़ रहे थे मोरिया गीत कब गाया जाता है? जब लड़की का रिश्ता तय कर दिया है बट अभी विवाह में देरी है या विवाह नहीं हुआ है। जोरावा गीत कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में गाया जाता है। विरह वेदना वाला गीत है। पति जब प्रदेश जाता है व्यापार करने के लिए तो पत्नी के द्वारा गाया जाता है। फलसड़ा कैसा गीत है? फलसड़ा कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाया जाता है कि अतिथि है वो फल सड़े हुए लेके आते हैं। ये इसकी ट्रिक थी। ढोला मारू गीत है वो सिरोही में गाया जाता है, बस ये ध्यान रखना, और प्रेम कथा पे आधारित है। झुलरिया। झुलरिया जो गीत है वो माहिरा या भात के समय गाया जाता है। तो झुलरिया गीत कब गाया जाता है? जब माहिरा या भात आता है तो उस समय झुलरिया गीत गाया जाता है। तो आप इतने लोकगीत नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा गीत आता है मूमल। मूमल जो है वो जैसलमेर में गाया जाता है। मूमल भी क्या है? एक श्रृंगार परक गीत है। मूमल वो जो थी लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। बस आप इतना ध्यान रखना कि मूमल गीत कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में। नेक्स्ट हमारा आता है बधावा। बधावा या बंधावा कुछ भी कह सकते हैं। कोई शुभ कार्य के संपन्न होने पे गाया जाता है। शुभ कार्य के मूमल गीत जैसलमेर का है, श्रृंगार परक गीत है। बधावा गीत जो है वो शुभ कार्य के संपन्न होने पे गाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है
फतमल। पहले हमने पढ़ा था फलसड़ा, अब हम पढ़ेंगे फतमल। फतमल क्या है? हाड़ौती क्षेत्र का गीत है। हाड़ौती। फतमल कहाँ का गीत है? हाड़ौती। नेक्स्ट हमारा आता है लूर। लूर जो है वो होली के अवसर पर गाया जाता है राजपूत स्त्रियों द्वारा। होली के अवसर पर गाया जाता है और राजपूत स्त्रियों द्वारा। तो हमने पढ़ा मूमल, बधावा, फतमल, लूर। फतमल कहाँ का है? हाड़ौती का है। लूर कब गाया जाता है? होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियों द्वारा। मूमल जैसलमेर में गाया जाता है, श्रृंगार पर गीत है। बधावा शुभ कार्य के संपन्न होने पे गाया जाता है। ठीक है। एक हमारा फोक डांस है, लोक नृत्य, कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी। तो जो ये कच्छी घोड़ी नृत्य है, इसके ऊपर 4 लोकगीत गाए जाते हैं। यानी कि जब ये डांस किया जाता है तो 4 लोकगीत गाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है लश्करिया, एक है रमगारिया, एक है बींद, एक है रसाला। तो कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? लश्करिया, रमगारिया, बींद, रसाला। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि लश्करिया गीत कब गाया जाता है, या रमगरिया कब गाया जाता है, बींद कब गाया जाता है, रसाला कब गाया जाता है। तो ये चारों के चारों गीत कब गाए जाते हैं? कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय। एक आता है हमारा फाग। फाग भी एक लोकगीत है जो होली के अवसर पर गाया जाता है। एक हमारा आता है तेजाजी गीत। तेजा गीत। तेजा गीत है वो तेजा जी के जो भगत है वो गाते हैं, और कब गाते हैं? जब खेत की जुताई होती है। तेजा जी के भक्तों द्वारा गाया जाता है, और कब? खेत की जुताई के समय। फाग गीत कब गाया जाता है? होली के अवसर पर। तेजा गीत कब गाया जाता है? तेजा जी के जो भक्त है उनके द्वारा खेत की जुताई पे गाया जाता है। नेक्स्ट हमारा गीत है लंगूरिया। लांगुरिया जो लोकगीत है वो करौली में गाया जाता है। केला देवी का जो मंदिर है उनके भक्तों के द्वारा ये गाया जाता है। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि लांगुरिया जो लोकगीत है वो कहाँ गाया जाता है? करौली में, केला देवी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है भणेत। इम्पोर्टेंट है भणेत। भणेत जो लोकगीत है वो जब हम परिश्रम करके थक जाते हैं, यानी कि थकान को दूर करने के लिए भणेत गीत गाया जाता है। थकान को ठीक है। तो भणेत इंपॉर्टेंट है, थकान को दूर करने के लिए भणेत गीत गाया जाता है।
नेक्स्ट हमारा है बिंजारा। बिंजारा भी एक इम्पोर्टेंट लोकगीत है। ये क्या है? प्रश्न उत्तर परक गीत है। क्या है? प्रश्न उत्तर, यानी कि इसमें क्वेश्चन आंसर के रूप में इस गीत को गाया जाता है। बिंजारा ये एकमात्र ऐसा लोकगीत है जिसमें पत्नी अपने पति को व्यापार करने के लिए, विदेश जाने के लिए उसको प्रेरित करती है। बाकी जितने भी हम लोकगीत पढ़ेंगे उनमें क्या होगा कि जब भी पति प्रदेश जाता है व्यापार करने के लिए तो पत्नी जो है वो विरह वेदना वाले गीत गाती है। बट एकमात्र ऐसा लोकगीत है जिसमें पत्नी अपने पति को प्रेरणा देती है कि आप व्यापार करने के लिए प्रदेश जाएं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? फाग, होली के अवसर पर तेजा गीत, तेजा जी के भक्तों द्वारा खेत की जुताई के समय लांगुरिया है वो करौली में, भणेत है वो थकान को दूर करने के लिए, बिंजारा है वो प्रश्न उत्तर लोकगीत है और एकमात्र लोकगीत है जिसमें पत्नी प्रेरणा देती है अपने पति को कि आप प्रदेश में जाके व्यापार करें। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी मैंने लोकगीत करवाए हैं आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के लोकगीत लेके आऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।